अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह सब को बामा अहल व अयाल अपनी ज़बान में रखे। दोस्तों आज एक ही मौजू है जो इब्राहिम रईसी जो सदर थे ईरान के, उनकी शहादत पे बात करनी है। एक तो बहुत बड़ा जनाजा हुआ और लोग बड़ा गुस्से में थे और रो रहे थे। बड़ा दुख की घड़ी है ईरान के लोगों के लिए और हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है। हमारी तमाम हमदर्दियाँ ईरानियों के साथ हैं, ईरानी कौम के साथ हैं और उनके लवाकिन के साथ है। अच्छा, ये सोचने की बात यह है कि ये इस्लामी दुनिया में ही ऐसा क्यों होता है। ये बड़ी लंबी कहानी है। हम पीछे से पकड़ लें कि या इस्लामी दुनिया में किसी लीडर को मार दिया जाता है किसी हादसे में, या उसको कत्ल कर दिया जाता है। बाज़ कात ओपनली आके होता है और बाज़ कात जो है वो हिडन होता है, जिसकी रिपोर्ट आज तक नहीं आती। जिस तरह शाह फैसल को अपने भतीजे से कत्ल करवा दिया गया, भट्टो साहब को फांसी लगा दी गई ज़िया साहब से, और ज़िया साहब का जब देखा है कि वो ज़िया साहब थोड़ा सी साइड ले रहे हैं या साइड पे हो रहे हैं, अब उनसे काम ख़त्म हो गए, उनके जहाज़ को उड़ा दिया गया। इसी तरह लियाकत अली ख़ान को शहीद करवा दिया गया, जो आज तक कोई पता नहीं चला। बेनज़ीर को मरवा दिया गया, आज तक कोई पता नहीं चला। इसी तरह मुशर्रफ दौर में मौसफ़ अली मीर हेलीकॉप्टर हादसे में मारे गए थे, उनका अभी तक कोई पता नहीं चला। इसी तरह जनरल सरफराज जो कोयटा के कोर कमांडर थे, उनको रस्ते से हटा दिया गया। और जितने भी मुहिब वतन होते हैं या अपने मुल्क के साथ मुखलिस लोग होते हैं, उन्हीं के साथ सोचने की बात यह है कि उन्हीं के साथ क्यों ये ऐसा होता है। तो मैं पिछली कुछ अर्सा पहले भी मैंने कहा था कि ये बैनुल-अक़वामी गिद्ध जो हैं, ये जो वहाँ के मुल्कों को नोचते हैं, वहाँ लोकल गिद्धों को साथ मिला लेते हैं। तो ये जितने इंसिडेंट हुए हैं, इनमें भी लोकल गिद्ध शामिल थे, जो उनके लोकल जो उन्होंने पैदा किए होते हैं, उन्होंने पाले होते हैं, जो उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। इन सारे इंसिडेंट में वो लोग इन्वॉल्व हैं। और इसके पीछे एक और सबसे बड़ी वजह एक और भी थी ईरान के सदर को शहीद करने वाली, कि सब जो इसराइल पे हमला हुआ था, ड्रोन का अटैक का, उन्होंने हुक्म दिया था। उसके अलावा उन्होंने आते ही, वो एक लीडर था कौम का, उसके पीछे कौम खड़ी थी। उन्होंने सऊदीया से अपने अच्छे ताल्लुकात बनाए, पाकिस्तान का दौरा किया, चाइना के साथ उन्होंने उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे, रूस के साथ उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इसी तरह वो एक लीडर बन के उभर रहे थे और वो डिसीजन मेकर थे। फ़िलहाल जो ईरान की कौम है, वो लीडर एक अच्छे और मुखलिस लीडर से महरूम हो गई है। अल्लाह करे उनको एक अच्छा लीडर नसीब हो। इस्लामी दुनिया पहले ही जो उनके लीडरों से महरूम है। इसी तरह ये जब उनके मफादात के लिए कोई दुनिया में कोई भी इस्लामी स्पेशली कोई भी लीडर खड़ा होता है, तो उसको रास्ते से हटा दिया जाता है, या उसका रिजीम चेंज करके, उसके ऑपरेशन करके उसकी गवर्नमेंट ख़त्म कर दी जाती है, और भट्टो की तरह या इमरान की तरह उसको जेल में बंद कर दिया जाता है और कैद बंद की वो सोबतें बर्दाश्त कर रहा होता है, या फिर उसको इसी तरह असैसिनेट कर दिया जाता है किसी हादसे में, या उसको गोली मार दी जाती है, उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। ये आज की बात नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। हम एक दूसरे के फ़िरक़ों में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को हमारी यूनिटी नहीं है। ये इस्लामी दुनिया में ही क्यों है? हर जगह पे इस्लामी दुनिया पे देख लें, जो भी लीडर उठता है, जिसके पीछे अवाम बैक कर रही होती है, जिसके लोग प्यार और मोहब्बत करते हैं, उसको रास्ते से हटा दिया जाता है। तो ये सोचने वाली बात है, इस पर आप लोग भी ज़रूर सोचें। और जितने भी इस्लामी दुनिया है, अल्लाह उनके सरबराहों को भी या करता धरता जो हैं, वो उनको भी सोचने का तौफीक दे कि ये कब तक उतारेगा ये बैनुल-अक़वामी गिद्ध अपना खूनी खेल, कब तक इस्लामी दुनिया में खेलते रहेंगे और इस्लामी लीडरों को शहीद करते रहेंगे। वैसे शहादत तो वैसे भी मुसलमान की एक महबूब मौत होती है, लेकिन ये है कि एक लीडर से वो कौम जो उसका विजन होता है, एक कौम जो है बहुत पीछे चली जाती है। जो हमारा ज़िया बाबी के साथ इंसिडेंट हुआ था, वो हमारा भी बहुत बड़ा नुकसान था। वो आज तक हम नहीं संभल सके। जो हमारे 17 जर्नैल उसमें शहीद हो गए थे, वो क्यों एक त्यारे में इकट्ठे किए गए, उसके पीछे भी लोकल गिद्ध शामिल थे। इसी तरह ईरान का जो हेलीकॉप्टर है, उसमें वज़ीर ख़ारजा भी थे, उसमें वो गवर्नर भी थे, और सारे एक ही त्यारे में क्यों इकट्ठे हुए, और उन्हीं का त्यारा ख़राब मौसम की वजह से क्यों हादसे का शिकार हुआ। ये जितने भी एविएशन के एक्सपर्ट हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाहे वो इंडिया के हैं, वो ये बात मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये इस हेलीकॉप्टर को, या ये जितनी अच्छी कंपनी बेल कंपनी का ये हेलीकॉप्टर है, कि इसको कोई हादसा या 2 इंजन वाला ये त्यारा होता है
اور اس میں ایک انجن بند ہو جائے دوسرا کام کرتا ہے اور دونوں بھی بند ہو جائیں تو یہ آرام سے لینڈ کرتا ہے. تو کوئی بھی ایوییشن کا ایکسپرٹ جو ہے وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کو حادثہ ہوا ہے. جو سب اسی بات پہ متفق ہیں کہ اس کو ہٹ کیا گیا ہے یا اس پہ اٹیک ہوا ہے, چاہے ڈرون سے ہوا ہے چاہے میزائل سے ہوا ہے. تو یہ چیزیں تھیں, میں نے کہا چند آپ سے شیئر کر دوں. انشاءاللہ کل کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. اللہ حافظ. تھینک یو.